Hello everyone, my name is Sohan Trivedi and I am the student of Information Technology from Government Polytechnic लखनऊ। जो कि हमारा जो ये वीडियो है यह हमारे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है। जो प्रोजेक्ट हमने समर ट्रेनिंग बनाया हुआ है, तो ये समर ट्रेनिंग हमने टेकफाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वहाँ लखनऊ जो कि लखनऊ में है वहाँ से की हुई है। तो हमने कुछ मंथ्स पहले टेकफाइल को ज्वाइन किया था और उसके बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हमने जूम पर ही हमने बहुत सारी क्लासेस को अटेंड किया और उसके हमने टेकफाइल से हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने को मिले, जैसे सी लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप। उसके बाद हमने डेटाबेस सीखा। उसके बाद हमने एक मेन लैंग्वेज अपनी जो सेलेक्ट की और जो वो थी पाइथन। उसके बाद पाइथन को हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने डिजांगो से हमने एक प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। तो यार इस वीडियो में हम उसी प्रोजेक्ट को आपका प्रेजेंटेशन करने वाले हैं कि वो प्रोजेक्ट में के बाद कि वो प्रोजेक्ट क्या है, किस मतलब कि उसका वर्क क्या है, उसमें कैसे फंक्शनलिटीज़ उसे कैसे वर्क करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जो कि हमने बनाया हुआ है, हमारी जो वेबसाइट है। तो इसका नाम हमने DIR काट रखा है। तो चलिए, तो हमारी ये देखिए संपूर्ण मतलब कंप्लीट वेबसाइट है एक तरह की। जो देखिए सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इसको कैटेगरीज में मेंस वोमेंस किड्स कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स जो बटे हुए हैं। यहाँ पर हमारा बिग सेल का सेक्शन, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इस वेबसाइट में एंटर करते हैं, खासकर किसी वेबसाइट में, तो सबसे पहले तो आपको साइन इन या तो साइन अप करने का ऑप्शन आता है। क्या पहले अकाउंट आप बनाएंगे, उसके बाद ही तो लॉगिन करेंगे। तो पहले आप अपना एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर साइन अप बटन देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल्स भरने हैं। इस डिटेल्स भरने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो पहले हम कुछ डिटेल अपने भर देते हैं। चलिए, हमने एक नाम रख देते हैं। अपना नाम मैं रख देता हूँ। चलिए इसको 99 में रख देता हूँ। चलिए कोई ईमेल बना लेता हूँ, SHU@gmail.com। चलिए हमने एक अपना जीमेल अकाउंट, हमने ईमेल भी इंटर कर दिया कोई भी। उसके बाद हम कोई नंबर ले लेते हैं। चलिए हमने कोई भी नंबर एक इंटर कर देते हैं। उसके बाद हम एक प्रोफाइल पिक ले लेते हैं। चलिए हमने प्रोफाइल पिक ले ली ये वाली। उसके बाद हम एक कोई पासवर्ड ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 भी रख लेते हैं। उसके बाद हम कंफर्म पासवर्ड भी, आपको सही पासवर्ड इंटर करना जो पासवर्ड आपने पहले इंटर किया। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर एड्रेस भर लेते हैं। जब उसके बाद हम चलिए रजिस्टर बटन में क्लिक करके रजिस्टर हो जाते हैं। तो चलिए हम रजिस्टर हो गए, हमारा एक यूज़र अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसी अकाउंट से हम क्या करेंगे, अपना साइन इन लॉगिन करेंगे। उसके पहले मैं आपको एडमिन पैनल पर ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है साइन अप की, वो सारी कहाँ पर इकट्ठा है। तो यहाँ पर आप साइन अप में देख सकते हैं। ये देखिए 199 आपका सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं, जो कि मैं एडमिन हूँ इसका। तो ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ, पॉकेट पासवर्ड भी और सारी ईमेल आपका, मोबाइल और नेम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम चलकर सीधे लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए, जैसे कि हम अगर यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर ही क्लिक कर देते हैं। तो चूँकि अभी हमने देखिए हमारा एडमिन पैनल लॉगिन, पहले एडमिन से हम लॉग आउट, देखिए बटन था वहाँ पर, हमने इसको क्लिक किया, वहाँ से लॉग आउट हो गए और यहाँ पर फिर दोबारा से साइन इन का ऑप्शन का दिखाने लगा। तो हम जैसे अगर हमें साइन इन करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप साइन इन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो आप अगर ऐड टू कार्ड अभी चूँकि साइन इन नहीं है, आप ऐड टू कार्ड करेंगे तो आपसे कहेगा कि पहले साइन इन करने को कहेगा। तो आप यहाँ से साइन इन कर दें। तो साइन इन में हमने कौन सा ईमेल डाला था, चलिए SHU@gmail.com ने ये ईमेल को एंटर किया था और हमारा जो पासवर्ड था 1 2 3 4 5 ही था, हमने एंटर किया। देखिए लॉगिन सक्सेसफुली, हम लॉगिन हो चुके हैं इस पेज में। देखिए अब आपको ऊपर देखेंगे रिफ्रेश करने पर, देखिए आपका ईमेल यहाँ पर दिख रहा है, सारी डिटेल्स है आपका जो ईमेल आईडी है, आप यूज़र का आपका लॉगिन हो चुका है। तो आप चूँकि वेबसाइट पर आप लॉगिन हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे कि अब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं इस पर, ऐड टू कार्ड, ऑर्डर नाउ, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले मेन्यू बार्स के देखिए, सबसे पहले ऊपर तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। यहाँ पर कुछ लिंक्स भी हैं, जैसे आप किसी लिंक पर क्लिक कर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे मेरा यहाँ पर यूट्यूब चैनल का एक लिंक है, तो मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया, आप देखेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप क्लिक पहुँच चुके हैं।
तो हम बैक होते हैं पहले। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए ऐड टू कार्ट, क्योंकि अभी हमने कार्ट में कोई चीज़ ऐड की नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम बैक होते हैं यहाँ से। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन हमने बनाए हुए, देखिए अपने स्लाइडर हैं तो स्लाइडर में भी सारी चीज़ इमेज जो है हमने लगाई हुई हैं। उसके बाद ये सारे आप देख सकते हैं कैटेगरीज हैं। तो यहाँ जैसे आप मेंस पर क्लिक करेंगे तो आप मेंस प्रोडक्ट नाम के पेज पर चले रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेंस प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम आप वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट्स को देखते हैं। उसके बाद आप उसको अपने कार्ड में ऐड कर सकते हैं। आप उसका बहुत अच्छा लगा आपको तो ऑर्डर करते हैं उसको। तो चलिए हम फिर ऑर्डर करके दिखाते हैं कैसे ऑर्डर किया था। चलिए पहले हम जैसे हमने इसको ब्लू टी शर्ट है, इसको हमें ऐड करना है कार्ट में। तो हम यहाँ से ऐड टू कार्ट क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ऐड टू कार्ट क्लिक किया, देखिए अब यहाँ पर आपका आइटम जो है यहाँ पर 1 हो गया, 0 अभी तक था। आपके कार्ट में देखिए आइटम ऐड हो चुका है। यहाँ पर आइटम का पिक्चर है, नेम है, उसका प्राइस क्या है, साइज, कलर, किस डेट को ऐड किया गया, प्रोडक्ट आईडी उसकी। और यहाँ पर आपको पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप वहाँ से ऐड टू कार्ट से आप ऑर्डर करें या तो फिर कैंसिल कर दें। अगर आप ऑर्डर करेंगे तो देखिए ऑर्डर करते ही योर ऑर्डर इज कन्फर्म लिख कर आएगा यहाँ पर, और आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे जो कि करंट ऑर्डर नाम का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस डेट को ऑर्डर किया गया, वो डेट दिख रहा है, आपका साइज़, सारी बाकी चीज़ें दिख रही हैं। और एक रिमार्क दिख रहा है पेंडिंग फॉर एडमिन। तो इसका मतलब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब अगर आपको यहाँ से ऑर्डर नाउ अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आपने ऑर्डर नाउ क्लिक किया तो देखिए पहले तो आपको जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा बड़ी शेप में आपको दिखेगा। वो सारी चीज़ें आपको और भी डिटेल्स में वो चीज़ें दिखेंगी। आपकी साइज जो साइज़ है, उसके नेम, उसका प्राइस, आप देख सकते हैं प्राइस, उसका नेम, ये सारी चीज़ें आपको कुछ जूम होकर दिखेंगी और भी कुछ डिटेल्स रहेंगे साथ में। अब अगर यहाँ से अगर आप ऑर्डर नाउ करते हैं तो आप ऑर्डर कर देते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो अगर आप यहाँ से अगर ऑर्डर नाउ क्लिक करते हैं, देखिए फिर से आपका ऑर्डर हो चुका है प्रोडक्ट। आप फिर से उस पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिखेगा जो आपने ऑर्डर किया है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं जो आपने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर आप मेनू बार में देखते हैं, यहाँ पर भी आपके 3 ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ जो हैं। आप यहाँ से मेंस पर जा सकते हैं, यहाँ पर वोमेंस पर आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट हैं। आप यहाँ से किड्स पर जा सकते हैं। तो चलिए हम इसमें जो ये आपको देख रहे हैं मेंस प्रोडक्ट में चलते हैं। मेंस प्रोडक्ट में देखते हैं हम, जैसे अगर आपको सिर्फ जैकेट चाहिए, देखिए यहाँ पर अभी तो पहले जीन्स दिख रहा है, शर्ट दिख रही है, जैकेट दिख रही हैं, टी शर्ट दिख रही हैं। आपको सिर्फ जैकेट देखनी है तो आप जैकेट पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ जैकेट दिख रही है। तो मेंस जैकेट एंड मेंस कैजुअल जैकेट। आपको सिर्फ टी शर्ट चाहिए तो आप सिर्फ टी शर्ट पर क्लिक कर दी, टी शर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ टी शर्ट दिखेंगी। आपने शर्ट पर क्लिक किया आपको केवल शर्ट्स दिखेंगे। आपने जीन्स पर क्लिक किया आपको केवल जीन्स दिखेंगे। इसी तरह आप वोमेंस में जाएंगे तो वोमेंस में देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन जैसे आप साड़ी पर क्लिक करते हैं तो केवल साड़ी दिख रही हैं। आप यहाँ पर सूट पर क्लिक करेंगे तो केवल सूट ही दिखेंगी। देखिए टी शर्ट पर क्लिक करेंगे तो वोमेंस टी शर्ट दिख रहे हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको किड्स सेक्शन में चलते हैं। किड्स में देखिए आप बहुत सारी चीज़ें, टी शर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको टी शर्ट दिख रही है किड्स सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपने यहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ किया हुआ है हमने यहाँ। और माई ऑर्डर्स को भी आपने देखा कि कैसे आप ऑर्डर यहाँ कर सकते हैं। और उसको चलते हैं माई प्रोफाइल में। तो माई प्रोफाइल में आप देखेंगे कि आपने जो रजिस्टर करते समय, साइनअप करते समय जो आपने प्रोफाइल पिक यूज़ किया था वो चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आपका एड्रेस जो है। अगर आप यहाँ पर अपनी एडिट प्रोफाइल को एडिट करना चाहें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ एडिट प्रोफाइल बटन आपको दिख रहा है। या आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आपको एक बॉक्स दिखेगा नीचे। यहाँ पर आप उसको डिटेल को भर कर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 99 के साथ साथ मैं 88 भी लगा देता हूँ। चलिए कुछ नंबर हमने इंटर कर दिया। थोड़ा सा हमने चेंज कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा हम इसकी प्रोफाइल पिक को ज़रा चेंज कर देंगे। हाँ तो हम प्रोफाइल पिक जरा इसको चेंज कर देते हैं, माई पिक 2 नाम का। चलिए हम यहाँ पर हमने थोड़ा इसको और ऐड कर दिया। चलिए अयोध्या लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम कर देते हैं अपडेट। देखिए अपडेट करते देखिए ये आपका प्रोफाइल पिक बदल गया है, नेम आपका चेंज हो चुका है। आप जो चीज़ आपने चेंज की वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रोफाइल को भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक चीज़, आप एक अगले पेज पर चलते हैं कस्टमर सपोर्ट पर। यहाँ कस्टमर सपोर्ट जैसी एक तरह का फीडबैक फॉर्म ही है। तो अगर आपको किसी को फीडबैक देना है तो आप कैसे फीडबैक दे सकते हैं, नाम, कॉन्टैक्ट अपना लिख कर अपना मैसेज यहाँ पर टाइप कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आप हमें गूगल मैप पर देखना चाहेंगे कि हमारा लोकेशन कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर गूगल मैप भी हमने अवेलेबल कराया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी कॉन्टैक्ट इन्फो अपनी दे रखी है कि हमारा एड्रेस, हमें किस नंबर पर हमें कॉल करना है, किस पर मेल करना है। तो चलिए हम एक फ़ीडबैक फॉर्म भर कर देख देते हैं। जैसे हमने कोई फ़ीडबैक भर दिया, चलिए हमने भर दिया राहुल नाम से, चलिए हम फीडबैक भेज रहे हैं, चलिए राहुल हमने भर दिया। नंबर कोई भी ले लेते हैं, चलिए कोई भी। हम ईमेल एड्रेस, चलिए हमने ये ले लिया। अब मैसेज दे देते हैं कि दिस वेबसाइट इज गुड। तो चलिए हमने एक मैसेज दिया सिंपल सा, वेबसाइट इज गुड। सेंड मैसेज कर देते हैं। देखिए आपका मैसेज सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। अभी मैसेज गया कि मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एडमिन में चलकर। तो एडमिन में जैसे गया, यहाँ पर हम कि कैसे आप यहाँ पर अपना कैसे हमने कहाँ पर हमारा ये फीडबैक कहाँ है पर गया। देखिए ये राहुल नाम से कॉन्टैक्ट इन्फो में आकर हमने राहुल नाम से देखिए, तो राहुल ने जो हमें फीडबैक भेजा तो यहाँ पर वो इकट्ठा हो गया। देखिए यहाँ पर वो आ गया है। तो इस तरह आप पूरी वेबसाइट आप काम करती है। आपका फीडबैक कहाँ जा रहा है, आपको आपके साइन अप कहाँ पर सेव हो रहे हैं, आप लॉगिन कैसे कर पा रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमने दिखा दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, माई ऑर्डर्स पर भी आपने देखा, माई प्रोफाइल को आपने देखा, क्योंकि हमने अभी लॉगिन कर दिया है एडमिन का। तो मैं फिर से चलता हूँ ज़रा, इस पर मैं अपना यूज़र लॉगिन कर देता हूँ जो हमने बनाया हुआ था। तो देखिए ये सारी चीज़। तो हम फिर से चलते हैं ज़रा, हम कुछ और भी ऐड कर देते हैं। चलिए हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड टू कार्ड, इसको ऐड टू कार्ड कर दिया, इसको भी कर दिया। तो हमारा देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप जैसे जैसे ऐड टू कार्ड करते रहेंगे उसका आप नंबर बढ़ता रहेगा। देखिए 3 आपने ऐड टू कार्ड कर दिए हैं, एक और हमने प्रोडक्ट ऐड किया, दूसरा प्रोडक्ट एक और, तो 2 हमने और ऐड कर दिए हैं। देखिए अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, आपको 5 हो चुके हैं। तो आप ऐड टू कार्ड देखिए, यहाँ से आप ऐड टू कार्ड में चले आएंगे। तो ऐड टू कार्ड में आपको दिखा कि आपने कौन कौन सा ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ से अगर कैंसिल बटन क्लिक करते हैं तो योर आइटम इज रिमूव फ्रॉम कार्ड, तो आपका कार्ड से रिमूव हो जाएगा वो प्रोडक्ट। चलिए हमने एक और रिमूव कर दिया। अब यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं तो आपका ऑर्डर हो जाएगा, योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड। तो आपने यहाँ पर देखिए ऑर्डर कर दिया है, यहाँ सारी चीज़ें। अब अगर देखिए यहाँ पर पेंडिंग फॉर एडमिन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आपका प्रोडक्ट अगर अभी तो एडमिन के पेंडिंग पर है, अगर एडमिन चाहे तो इसको डिलीवर कर सकता है। कहाँ से, तो मैं फिर से एडमिन पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ ऑर्डर पर जाकर अगर एडमिन ने यहाँ पर अगर आपको पेंडिंग फॉर एडमिन की जगह डिलीवर्ड लिख दिया तो आपका जो आइटम है वो डिलीवर्ड में आ जाएगा, तो डिलीवर हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, चलते हैं यूज़र वाले पर, फिर से हमें अपना करना पड़ेगा लॉगिन। चलिए हमने इसको लॉगिन कर दिया। अब आप देख सकेंगे कि माई ऑर्डर पर जाकर देखिए डिलीवर्ड में, अभी तक ये ऑप्शन नहीं आ रहा था लेकिन अब आ गया। देखिए यहाँ पर डिलीवर्ड में आपका ये जो आइटम है ये डिलीवर हो चुका है। ठीक, तो इस तरह एडमिन आपका अपना काम करता है, कैसे उसको पेंडिंग करता है या तो फिर डिलीवर कर देता है। तो ये आपने सारी चीज़ें देखी, साइन अप आपने देखा, साइन इन देखा आपने ऐड टू कार्ड देखा। तो ये पूरी तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट की तरह पूरी तरह से है। सारी चीज़ें इसमें हमने यूज की हुई है। हमारा जो सेक्शन है देखिए फुटर हमारे सेक्शन में है, फुटर में भी सारी चीज़ें, हमारा न्यूज़लेटर यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये पूरा कंप्लीट है हमारा एक वेबसाइट। हमने एक ऐसे बिगनर ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट हमने बना ली है कि सारी चीज़ें टेक फाइल की मदद से हुई, टेक फाइल की सहायता से हुई है। तो ये बहुत अच्छी हमने वेबसाइट एक कंप्लीट कर ली। तो लास्ट में मैं आपको अपने वेबसाइट की जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको भी आप दिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरा वेबसाइट जो हमने बनाया है ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, यानी वो सभी डिवाइसेस में कंपैटिबल हो सकता है कि नहीं, तो हर डिवाइस में कैसे दिखेगा, मोबाइल व्यू में कैसे दिखेगा और भी टैबलेट व्यू में कैसे दिखेगी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए हम स्क्रीन को ज़रा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, देखिए हमारा मोबाइल व्यू कुछ इस तरह का होगा। तो जब मोबाइल व्यू में देखेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। हम यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें वेल प्लेस्ड हैं एकदम। देखिए आप बहुत ही सही दिख रहा है, चूँकि यह बूट स्ट्रैप बनाया गया है तो इसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है इस वेबसाइट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको इस तरह कुछ दिखेगा। और चलिए हम और भी चीज़ें देख लेते हैं जिससे हम प्रोडक्ट देखिए हमारा ये टॉगल बटन में कन्वर्ट हो जाता है न्यू बार जो हमारा।
स्क्रीन जैसे छोटा कर देंगे हम। हाँ, थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए इस तरह आपको ये देखिए इसमें टॉगल बटन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, तो ये चीज़ें हमारी ऐसे दिख रही हैं। और वुमेंस माई ऑर्डर देख लेते हैं। देखिए इस तरह दिखेगा कुछ। कस्टमर सपोर्ट देख रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग। हम प्रोफाइल देख लेते हैं कि इस तरह हमारी प्रोफाइल दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सही दिख रही हैं। हम यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखा सकते हैं। इंस्पेक्ट पर जाकर देखिए, हमारे जो यहाँ पर देखिए कुछ डिवाइसेस के नाम दिए हैं। ये देखिए किस तरह रिस्पांस ऊपर जाकर चेक कर रहे हैं जब हम, तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारा कुछ दिख रहा है। और हम देख लेते हैं जैसे गैलेक्सी G5 पर किस तरह दिखेगा, ये देखिए। और आईफोन 10 पर देखिए इस तरह हमारा वेबसाइट कुछ दिखेगा, प्रोफाइल जो हमारी दिख रही है। कुछ हम और देख लेते हैं इंडेक्स पर। तो यानी हमारा वेबसाइट जो हो चुकी है रिस्पॉन्सिव है, एक तरीके से पूरा अच्छे से रिस्पॉन्सिव है। तो यानी हर तरह के मोबाइल में, आईपैड में। देखिए आईपैड में किस तरह दिखेगी, ये देखिए आप आईपैड में, आप देखिए आप इसका व्यू देख सकते हैं। देखिए आईपैड में कुछ इस तरह दिख रहा है। थोड़ा सा ये हो चुका है इसमें। तो आप देख सकते हैं हमारा आईपैड प्रो में भी देखिए अच्छी तरह से दिख रहा है, रिस्पॉन्सिव है हमारी वेबसाइट। थोड़ा इसमें प्रोडक्ट में ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए क्लियर हमारा दिख रहा है। तो यानी हमारी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव ही है। तो चलिए फिर ठीक है ये, तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स।